हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बाल राम कथा लंका विजय पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, मेघनाद कौन था और उसकी क्या विशेषताएं थी? उत्तर, मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। वह मायावी था और किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। वह छिपकर युद्ध करता था। प्रश्न 2, संक्षेप में युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, भयानक युद्ध था। हर ओर दहला देने वाला शोर था। हाथियों की चिघड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों की सरसराहट। रथ हवा से बातें कर रहे थे। तलवारें खींच गई थी। वानों से आसमान भर गया था। भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के भी कई पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी। प्रश्न 3, किसके बाण लगने से राम और लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित होकर गिर पड़े? उत्तर, मेघनाद के बाण लगने से राम और लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रश्न 4, मेघनाद मैदान छोड़कर महल की ओर क्यों दौड़ा? उत्तर, मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को मृत समझ लिया। इसकी सूचना रावण को देने के लिए वह महल की ओर दौड़ा। प्रश्न 5, किसने मूर्छित राम और लक्ष्मण का उपचार कराया? उत्तर, विभीषण ने मूर्छित राम और लक्ष्मण का उपचार कराया। प्रश्न 6, रावण के कौन कौन से महाबली मारे गए? उत्तर, धूम्रक्ष, वज्रदृष्ट, अकंपन और प्रहस्त मारे गए। प्रश्न 7, प्रहस्त को किसने ध्वस्त किया? उत्तर, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त किया। प्रश्न 8, किसके बाणों से रावण का मुकुट धरती पर गिर पड़ा? उत्तर, राम के बाणों से रावण का मुकुट धरती पर गिर पड़ा। प्रश्न 9, कुंभकर्ण कौन था? उत्तर, कुंभकर्ण रावण का भाई था। वह एक महाबली था जो 6 महीने सोता था। प्रश्न 10, किसने किससे कहा आगे बढ़ो, हम विजय के करीब है? मेघनाद ने राक्षस सेना से कहा। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लंकारोहण के लिए किसने और कितने दिनों में पुल तैयार किया? उत्तर, लंकारोहण के लिए नल ने 5 दिनों में पुल तैयार किया। प्रश्न 2, राम ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा था? उत्तर, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा था। प्रश्न 3, राम की सेना के सामने कौन सी बड़ी चुनौती थी? उत्तर, राम की सेना के सामने समुद्र पार करने की बड़ी चुनौती थी। प्रश्न 4, राम ने समुद्र से क्या विनती की? उत्तर, राम ने समुद्र से विनती की कि वह उन्हें रास्ता दे दे। प्रश्न 5, समुद्र ने राम को क्या सलाह दी? उत्तर, समुद्र ने राम को सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है जो पुल बना सकता है। प्रश्न 6, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में क्यों बांटा? उत्तर, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा क्योंकि लंका के 4 द्वार थे और चौतरफा आक्रमण करना था। प्रश्न 7, किसने किससे कहा हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए? मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता। राम ने सुग्रीव से कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो। राम ने अंगद से कहा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सुग्रीव ने वानरों से क्या कहा? उत्तर, सुग्रीव ने वानरों से कहा कि युद्ध भयानक होगा, इसीलिए केवल वही सैनिक युद्ध में जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। प्रश्न 2, लंकावासी किस बात को लेकर चिंतित थे? उत्तर, लंकावासी राम की शक्ति को लेकर चिंतित थे क्योंकि वे उनके दूत हनुमान की ताकत देख चुके थे। प्रश्न 3, विभीषण ने रावण को क्या समझाया? उत्तर, विभीषण ने रावण को समझाया कि आप सीता को लौटा दें, इसी में सबका कल्याण है। प्रश्न 4,
समुद्र ने राम को क्या सलाह दी? उत्तर, समुद्र ने राम को सलाह दी कि उनकी सेना में नल नाम का वानर पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। प्रश्न 5, राम ने अंगद को लंका क्यों भेजा? उत्तर, राम ने रावण से सुलह का अंतिम प्रयास करने के लिए अंगद को लंका भेजा। प्रश्न 6, मेघनाद को इंद्रजित क्यों कहा जाता है? उत्तर, मेघनाद ने एक बार इंद्र को परास्त किया था, इसीलिए वह इंद्रजित कहलाया। प्रश्न 7, लक्ष्मण का उपचार किस प्रकार हुआ? उत्तर, लक्ष्मण के उपचार के लिए वैद्य सुसेन को बुलाए गए तथा हनुमान जी जड़ी बूटी संजीवनी जड़ी बूटी ले आए। प्रश्न 8, लंका विजय के बाद कौन से 2 कार्य संपन्न किए गए? उत्तर, लंका विजय के बाद रावण की अंत्येष्टि तथा विभीषण के राज्याभिषेक यानी राज तिलक का कार्य संपन्न किया गया। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सुग्रीव ने वानरों को युद्ध के बारे में क्या बताया? उत्तर, सुग्रीव ने वानरों को बताया कि युद्ध में केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, जो दुर्बल हैं वे यहीं रुक जाएं। प्रश्न 2, वानर सेना ने अपना डेरा कहाँ डाला? उत्तर, वानर सेना ने अपना डेरा महेंद्र पर्वत पर डाला था। प्रश्न 3, लंका नगरी और राक्षसों के बीच खलबली और बेचैनी क्यों मच गई थी? उत्तर, लंका नगरी और राक्षसों के बीच खलबली और बेचैनी इसीलिए मच गई थी क्योंकि उनके मन में राम की शक्ति को लेकर डर बैठ गया था। वे सोच रहे थे जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। प्रश्न 4, नगर को हताश देखकर विभीषण ने रावण से क्या कहा? उत्तर, नगर को हताश देखकर विभीषण ने रावण से कहा कि राम से युद्ध ना करे और सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। प्रश्न 5, विभीषण ने राम के पास जाकर क्या कहा? उत्तर, विभीषण ने राम के पास जाकर कहा कि रावण ने मुझे लंका से बाहर निकाल दिया है और सभा में अपमानित भी किया क्योंकि मैंने उनसे सीता को लौटाने की बात कही थी। मैं अपने प्राण बचाकर आपके पास आया हूँ। प्रश्न 6, विभीषण ने जब राम को रावण के योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया तब उन्होंने क्या कहा था? राम ने विभीषण से कहा, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी। प्रश्न 7, राम को क्रोध में देखकर समुद्र ने क्या सलाह दी? उत्तर, समुद्र ने राम से कहा कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है जो पुल बना सकता है, उससे वानर सेना समुद्र पार कर जाएगी। प्रश्न 8, सबसे पहले पुल से उस पार कौन गया? उत्तर, सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गया। प्रश्न 9, रावण क्रोध में क्यों चीख उठा था? उत्तर, रावण को जब पता चला समुद्र पर पुल बन गया तब वह क्रोध में चीख उठा और कहने लगा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? उसने आदेश दिया सेना तैयार की जाए। प्रश्न 10, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में क्यों बांटा? उत्तर, लंका के 4 द्वार थे, चौतरफ से आक्रमण करना था, इसीलिए राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। प्रश्न 11, लंका का निरीक्षण के बाद राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? उत्तर, लंका निरीक्षण के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, सूर्योदय होते ही लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। प्रश्न 12, राम ने अंतिम सुलह प्रयास के लिए किसे लंका भेजा? उत्तर, राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर अंतिम सुलह प्रयास के लिए लंका भेजा। प्रश्न 13, किसकी वाण से राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे? उत्तर, मेघनाद की वाण से राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे। प्रश्न 14, वाण लगने पर किसने राम और लक्ष्मण का उपचार किया? उत्तर, बाण लगने पर विभीषण ने राम और लक्ष्मण का उपचार किया। प्रश्न 15, रावण को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने किसको जगाया? उत्तर, रावण को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया।
प्रश्न 16, किसकी मृत्यु के बाद रावण ने स्वयं रणक्षेत्र में जाने का फैसला लिया था? उत्तर, अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण ने स्वयं रणक्षेत्र में जाने का फैसला लिया था। प्रश्न 17, हनुमान ने किसे मौत की नींद सुलाया? उत्तर, हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुलाया। प्रश्न 18, विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण ने क्या किया था? उत्तर, विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल पड़ा था और फिर वह विभीषण पर बाणों की बौछार करने लगा। प्रश्न 19, लक्ष्मण को बाण कैसे लग गया? उत्तर, रावण ने जब बाण विभीषण पर चलाया था तब लक्ष्मण ने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया था और वही बाण लक्ष्मण को लग गया। बाण लगने पर लक्ष्मण को किसकी निगरानी में रखा था? उत्तर, बाण लगने पर लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में रखा गया था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के उपचार के लिए वैद्य को बुलाया। प्रश्न 21, लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी किसने लाया? उत्तर, लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी हनुमान ने लाया। प्रश्न 22, लक्ष्मण को बाण लगने पर राम ने रावण से क्या कहा था? उत्तर, लक्ष्मण को बाण लगने पर राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने रावण को चुनौती दी और कहा कि रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है, आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। प्रश्न 23, जब युद्ध दोबारा शुरू हुआ तब क्या हुआ? उत्तर, जब युद्ध दोबारा शुरू हुआ तब राम और रावण के रथ एक दूसरे के सामने थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया था। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया था। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। प्रश्न 24, विभीषण जब रावण की मृत शरीर पर रो रहा था तब राम ने उन्हें क्या समझाया? उत्तर, राम ने विभीषण को समझाया कि मित्र, शोक मत करो, रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। प्रश्न 25, राम ने लंका विजय का समाचार पहुंचने के लिए किसे अशोक वाटिका भेजा? उत्तर, राम ने लंका विजय का समाचार पहुंचाने के लिए हनुमान को अशोक वाटिका भेजा। प्रश्न 26, युद्ध खत्म होने के बाद राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? उत्तर, युद्ध खत्म होने के बाद राम ने लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।